નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સાંજે સમાચાર જોઈ રહ્યા છો આપ અને આપની સાથે હું છું દીપા શર્મા। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જ જઈશું ત્યાં। इंटरबैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म, न्यू डेवलपमेंट बैंक, कंटीजेंट रिजर्व अरेंजमेंट और कस्टम्स कोऑपरेशन आदि भी वैश्विक रिकवरी में हमारे योगदान को इफेक्टिव बना सकते हैं। भारत में हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक व्यापक रिफॉर्म प्रोसेस शुरू किया है। यह कैंपेन इस विषय पर आधारित है कि एक सेल्फ रिलायंट और रेजिलियंट भारत पोस्ट कोविड अर्थव्यवस्था के लिए फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में एक मजबूत योगदान दे सकता है। इसका उदाहरण हमने कोविड के दौरान भी देखा, जब भारतीय फार्मा उद्योग की क्षमता के कारण हम 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाइयां भेज पाए। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारी वैक्सीन उत्पादन और डिलीवरी क्षमता भी इस तरह मानवता के हित में काम आएगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 वैक्सीन उपचार तथा जांच संबंधी इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। हमें आशा है कि ब्रिक्स के अन्य देश भी इसका समर्थन करेंगे। अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान भारत डिजिटल हेल्थ और ट्रेडिशनल मेडिसिन में ब्रिक्स सहयोग बढ़ाने पर कार्य करेगा। इस मुश्किल वर्ष में भी रूसी अध्यक्षता में पीपल टू पीपल रिश्तों को बढ़ाने के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए गए, जैसे कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल और युवा वैज्ञानिकों और युवा राजनयिकों की बैठकें। इसके लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2021 में ब्रिक्स के 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पिछले सालों में हमारे बीच लिए गए विभिन्न निर्णयों का मूल्यांकन करने के लिए हमारे शेरपा एक रिपोर्ट बना सकते हैं। 2021 में अपनी अध्यक्षता के दौरान हम ब्रिक्स के तीनों स्तंभों में इंट्रा ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने का प्रयत्न करेंगे। हम इंट्रा ब्रिक्स एकजुटता को बढ़ाने और इस उद्देश्य के लिए ठोस संस्थागत फ्रेमवर्क डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति पुतिन के सभी प्रयासों का अभिनंदन करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Okay, now quickly just to recap. પ્રધાનમંત્રી મોદીને આપ સાંભળી રહ્યા હતા। બ્રિક્સ સંમેલનમાં પ્રધાનમંત્રી મોદી ઉપસ્થિત, તેમણે સંબોધન કર્યું। બ્રિક્સના દેશો પણ અહીં ઉપસ્થિત છે। વિશ્વ સામે આજે આતંકવાદ મોટી સમસ્યા છે, એટલે કે ભારતે ફરી એક વખત આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર આતંકવાદ વિશે મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે। બ્રિક્સની આ મહત્વપૂર્ણ બેઠક વિશ્વની 42%થી વધુ વસ્તી ભારતમાં હોવાનો પ્રધાનમંત્રી મોદીએ કહ્યું છે। कोरोना बाद ब्रिक्स देशों की महत्वनी भूमिका है। आतंकवाद विश्व में सौथी मोटी समस्या। विश्व व्यापार संगठन में सुधार जरूरी तेवुं पण प्रधानमंत्री मोदीए कह्युं।